हेलो नमस्कार दोस्तों, चलिए देखते हैं अपने अब टॉपिक को, जो हमारा मेन टॉपिक है। मतलब ट्रिग्नोमेट्री में आज प्रश्नावली 8.2 पढ़ने वाले हैं। इसके पहले हमने इस प्रश्नावली में क्या क्या यूज हुए हैं उन सभी चीज़ों को पढ़ के ख़त्म कर दिए हैं। मतलब यदि आप इस वीडियो में नहीं लगा पा रहे हैं, सवाल को हल नहीं कर पा रहे हैं, तो इसके पहले वाली वीडियो पर जाइए और वहाँ पे डिटेल को समझिए। बस उसमें त्रिकोणमितीय अनुपातों को और अन्य सभी जानकारियां इसके पहले वाले वीडियो में दी गई हैं। तो चलिए देखते हैं अपने किताब को खोल के उसके प्रश्नावली 8.2 को। आप भी अनुरोध है कि आप किताब कापी खोल के बैठे, ये कोई फिल्म या फिर सीरियल नहीं चल रहा है। तो चलिए देखते हैं अपनी किताब को, एग्जाम्पल और प्रश्न को, जो प्रश्नावली 8.2 की तरफ हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं और अपने इस सीरीज को जल्दी कंटिन्यू करने वाले हैं, क्योंकि कुछ त्योहार और कुछ सीजन चल रहे हैं, इसमें हम आपको वीडियो कंटिन्यू नहीं कर पा रहे थे। अब हम आपसे वादा करते हैं कि आपको मैथ की हर एक वीडियो कंटिन्यू मिलेगी। जैसे कुछ लोग पुल किए थे तो उस पर वोट दिया गया है कि इंग्लिश की क्लास थोड़ा कम चलाइए लेकिन मैथ क्लास कंप्लीट, क्योंकि मैथ एक ऐसा सिलेबस है जो बच्चों को बहुत हार्ड लगता है और उसको हम प्रूव करना चाहते हैं कि हम भी कुछ कर सकते हैं और मैथ को आसान ला सकते हैं। तो चलिए देखते हैं अपने प्रश्नावली या एग्जाम्पल, जहाँ से हम एग्जाम्पल पहले ब्रेक किए थे, तो एग्जाम्पल नंबर 6 को। तो आप भी से अनुरोध है किताब कापी खोल के बैठे, क्योंकि बिना किताब के प्रश्नावली लगाना संभव नहीं है। और यदि आपको हल्का सा भी, जरा सा भी इस प्रश्नावली को लगाने में दिक्कत हो रहा है तो इसके बैक में जाइए और पूरे वीडियो को देख के आइए। चलिए मिलते हैं आगे। हाँ तो दोस्तों, चलिए देखते हैं अब एग्जाम्पल नंबर 6। आप सबसे अनुरोध है कि एक बार किताब कापी खोल के बैठें, क्योंकि बिना किताब के संभव नहीं। तो जैसे कि एग्जाम्पल नंबर 6 में दिया गया है कि त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण भी समकोण है, ए बी 5 सेंटीमीटर और कोण ए सी भी 30 सेंटीमीटर है। तो भुजा बी सी और ए सी की लंबाई ज्ञात कीजिए। मतलब हम यहाँ पढ़ रहे हैं एग्जाम्पल 6। एग्जाम्पल एक बेहद आसान सा क्वेश्चन है, जिसको आप देखेंगे तो चौंक जाएंगे कि शायद इतना आसान उनको क्वेश्चन ही नहीं दिया जाना चाहिए, लेकिन मिल गया तो क्या करें। मतलब इस एंगल का नाम दे दिया 30 और इसके सामने दे दिया गया है ए बी और सी। ठीक, इसमें ए बी का मान दे दिया गया है 5 सेंटीमीटर, तो इस बी सी और इस ए सी का मान ज्ञात करना है। चलिए देखते हैं हम। तो हमको इस कोण की प्राथमिकता देंगे, यानी जिस कोण की प्राथमिकता देते हैं उसके सामने वाली भुजा हमको मिलेगी लंब। सामने वाली भुजा हो जाएगी लंब। ठीक, ये जो बची भुजा हो जाएगी वो आधार और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा हो जाएगी। तो इतना चीजें हमने समझ लिया। तो लंब और कर्ण में संबंध निकालेंगे तो साइन 30 डिग्री बराबर लंब बटे साइन 30 डिग्री का मान कितना निकलेगा, तो साइन 0 का मतलब निकलेगा 0, 30 का मतलब उसका आधा, तो 1/2 बराबर लंब का मान देखेंगे तो 5 आ जाएगा और कर्ण का मान निकालेंगे तो AC आ जाएगा। यानी AC बराबर हो जाएगा 2 गुणे 5 बराबर 10 सेंटीमीटर। यहाँ से मान निकल गया ये कर्ण, यानी AC बराबर। ठीक, इसी तरह से हमको चाहिए यहाँ पे आधार, तो आधार और कर्ण में संबंध निकालेंगे cos 30 डिग्री बराबर आधार बटे कर्ण। हमारा cos 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो साइन 60 और cos 30, साइन 60 का मतलब हो जाएगा √3/2, वो आधार हो जाएगा BC और कर्ण हो जाएगा 10। 10 से इसको काट दें, 2 5 10, यानी BC का मान निकल गया 5√3। यहाँ से हमको निकल गया आधार का मान, जिसको हम बोलते हैं BC। इस प्रकार से बेहद आसान सा क्वेश्चन पूर्ण होता है। तो चलिए देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 7। तो एग्जाम्पल नंबर 7 कहता है कि त्रिभुज PQR में कोण Q समकोण है और PQ 3 सेंटीमीटर। मतलब एक इस तरह से त्रिभुज दिया गया है जिसमें एक दिया गया है PQR
इसका मान दे दिया 6 सेंटीमीटर और इसका मान 3 सेंटीमीटर। तो क्या रहा, पी क्यू के बराबर 3 सेंटीमीटर, पी आर बराबर 6 सेंटीमीटर। तो कोण क्यू पी आर, कोण क्यू पी आर, ठीक इसी के साथ दिया पी आर क्यू, पी आर का मान हमको ज्ञात करके देना है, कितना आएगा। तो हम देखते हैं क्यू पी आर मतलब इस कोण का मान हमको पता है, ये तो हमारा 90 डिग्री हो गया, तो इसके सामने वाला हो जाएगा ये काट, इसमें कोई दिक्कत नहीं। यदि हम कोण क्यू पी आर को लेते हैं तो ये हमारा मेन कोण बन जाएगा, और इस मेन कोण के सामने वाली भुजा हो जाएगी लंब, और ये हो जाएगा आधार। एक चीज ध्यान में रखेंगे कि जो इस कोण के बारे में बात करेंगे, उस कोण के सामने वाली भुजा लंब बनेगी और बची भुजा कर्ण बनेगी। तो इसको हम निकालना चाहेंगे तो हमको इसके लिए मिलेगा ये कर्ण और आधार। तो कर्ण और आधार का मान पता है, इसके साथ साथ हम निकाल लेते हैं लंब का मान। तो यहीं से निकालेंगे तो लंब का स्क्वायर, सीधे पूरा फार्मूला लिखते हैं, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधा स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर 6 का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, क्यू आर स्क्वायर प्लस इसका हो जाएगा 3 का स्क्वायर, 636 माइनस इसका करेंगे तो 3 त्रिका 9 बराबर क्यू आर स्क्वायर, 27 बराबर क्यू आर स्क्वायर, यानी क्यू आर बराबर निकलेगा रूट ऑफ 3 त्रिका 9 त्रिक 27, 3 ना निकल जाएगा हमारा क्यू आर का, मतलब क्यू आर इसका मतलब 3 निकल जाएगा। चलिए देखते हैं अब हमको मिलेगा इसी कर्ण और आधार में, तो cos थीटा बराबर निकलेगा, इसको मान लेते कौन थीटा, तो इस cos थीटा मतलब निकलेगा आधार बटे कर्ण, पी क्यू बटे पी आर। cos थीटा का मान हमको नहीं पता है, लेकिन पी क्यू का मान पता है 3 और पी आर का मान पता है 6, मतलब 1/2। एक बार देखें ध्यान से, तो cos थीटा बराबर cos 60 डिग्री, 37 मतलब होता है cos 60 का मतलब होता है 37 cos 60। तो यहाँ से देखेंगे cos बराबर है, तो होता है थीटा बराबर हो जाएगा 60 डिग्री। यहाँ से निकल गया कोण क्यू पी आर बराबर निकल गया हमारा 60 डिग्री। यही काम फिर से करेंगे तो आगे देखेंगे कोण पी आर क्यू में इस बार इस कोण को प्राथमिकता देंगे, तो इसको मान लेते हैं साइन फाई, इसको मान लेते हैं फाई। जब इसको प्राथमिकता देंगे तो इसके सामने वाली यही भुजा हो जाएगी लंब, और इसके पास वाली आधार। मतलब यदि हम उसके हिसाब से लगाना चाहें पी आर क्यू के, तो पी आर क्यू को निकालेंगे तो कर्ण और आधार में संबंध cos फाई बराबर आधार मतलब क्यू आर बटे कर्ण पी आर। cos फाई बराबर हो जाएगा क्यू आर का मान 3√3 और पी का मान निकल जाएगा 6, 3 दूनी 6, यानी cos पता नहीं किस फाई का मान निकाल रहा है √3/, तो cos कितने का मान होता है, तो cos फाई बराबर cos 30 डिग्री, मतलब cos हटेगा तो फाई बराबर निकलेगा 30 डिग्री, यानी ये हमारा क्यू पी आर का निकल गया, तो ये पी आर क्यू का निकल गया बराबर 30 डिग्री। इस तरह से हमारा एग्जाम्पल नंबर 5 और 6 खत्म होता है। तो चलिए देखते हैं हमारा एग्जाम्पल नंबर 8 क्या मिलता है। बेहद आसान सा क्वेश्चन है, एक बार माइंड में बैठा के लगाएंगे तो आपको आसानी से सॉल्व मिलेगा। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 8। तो दोस्तों एग्जाम्पल नंबर 8 क्या कहता है, यदि साइन a माइनस बी बराबर 1/2, लिख लेते हैं एक बार। एग्जाम्पल नंबर 8
साइन ए माइनस बी बराबर 1/2। आगे कहता है कॉस ए प्लस बी बराबर 1/2। कॉस ए प्लस बी बराबर 1/2। आगे बोलता है ये जो ए प्लस बी है, इन दोनों में ए प्लस बी है वो 0 के बराबर लेकिन 90 के बराबर हो सकता है। तो इसमें पूछ रहा है ए और बी का क्या मान होगा, ए या बी का क्या मान होगा। इसमें हम ध्यान से देखेंगे तो हमको यहाँ से हल करने के लिए चालू करना पड़ेगा। जैसे साइन ए माइनस बी बराबर साइन, इसको मानते हैं, पहले वाले फार्मूले को लेते हैं, तो साइन ए माइनस बी बराबर हो जाएगा 1/2। इसमें देखेंगे तो ये किस पद का मान होता है साइन, तो साइन ए माइनस बी बराबर निकलेगा ये साइन आधा मतलब 30 आधा होता है। तो ये साइन जब इसके पूरा बराबर है तो ये माइनस बी बराबर हो जाएगा 30। ए माइनस बी बराबर 30 डिग्री। ये हो गया समीकरण नंबर 1। ऐसे निकालेंगे कॉस ए प्लस बी बराबर 1/2। तो कॉस ए प्लस बी बराबर कॉस, यहाँ साइन 30 का मान होता है तो कॉस 60 का मान होगा आसानी से। तो कॉस कॉस यहाँ पे जब बराबर है काटेंगे नहीं कभी नहीं, ये तो ए प्लस बी बराबर हो जाएगा 60 डिग्री। यहाँ पे हो गया समीकरण नंबर 2। इस तरह से हमने देखा समीकरण 1 व 2 से ए प्लस बी बराबर 60 और ए माइनस बी बराबर 30। मतलब इस समीकरण 1 और समीकरण 2 को यदि हम जोड़ दें तो ये पूरा कर जाएंगे। 2a बराबर निकलेगा 60 30 90 डिग्री, तो ए बराबर 90/45 डिग्री, यानी ए का मान निकल गया 45 डिग्री और ए प्लस बी का मान 60। तो ये मान 1 में रखने पर जब इसको 1 में रखेंगे तो 45 प्लस बी बराबर 60 डिग्री, तो बी बराबर निकल जाएगा 60 माइनस 45 इक्वल टू 15 डिग्री, यानी कोण बी बराबर निकल जाएगा 15 डिग्री। कोण ए बराबर 45, कोण बी बराबर 15। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन यानी प्रश्नावली की तरफ देखते हैं। प्रश्नावली हमारा क्या बोलता है। बेहद आसान था क्वेश्चन था, इसको हमने चुटकियों में सॉल्व किया। चलिए देखते हैं प्रश्नावली क्या है।